बड़ी धमाकेदार खबर के साथ हाजिर हो चुके हैं, जहां अमेरिका यूरोपीय संघ पर दबाव डाल रहा है कि यूरोपीय संघ भारत पर टैरिफ लगा दे। इसके उलट यूरोपीय संघ तो भारत के साथ अपनी साझेदारी को फुल एंड फाइनल करने पर निकल चुका है। इतना फुल एंड फाइनल कि दोनों एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और ये ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड डील होगी। अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए, कल को वो अमेरिका को आंख दिखाएगा। भारत न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। ये तस्वीर अमेरिका के लिए एक रियलिटी चेक था। वो अमेरिका जो भारत पर दबाव डालकर टैरिफ लगाकर भारत को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा था, नाकामयाब कोशिश कर रहा था, वो कोशिश तो धरी की धरे रहने वाली है, क्योंकि इधर तो सीधे सीधे यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आएं और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पे उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। सकता है एक चौथी बड़ी इकोनॉमी इतनी मेहनत लगी हो, जिसके बैक एंड पर बड़े से बड़ा कह लेंगे पॉलिटिशियंस खड़ा हुआ दिखाई दिया हो, पीएम नरेंद्र मोदी जैसे उनके पास एक बड़े कह लेंगे जो सियासतदान हो वो मौजूद हो, वीडियो को जो है हैंडल कर रहे हो। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी जिस तरह से बोले कि अमेरिका ने भारत और रूस को चाइना के हाथों खो दिया, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। ठीक है, वो कहेगा मैं नंबर 1 बनना है। ठीक है, इंडिया 2027 में नंबर 3 पे पहुंच जाता है, वो टारगेट सेट कर लेगा 35 में हमने नंबर 1 बनना है। तब अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी और साथ ही यूरोपियन यूनियन को भी कहा कि वह भारत पर टैक्स लगाए। लेकिन इस आर्थिक जंग के बीच आ रही है एक बड़ी और पॉजिटिव खबर। भारत और यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। क्या है यह एग्रीमेंट? यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप के बीच व्यापार को सरल और आसान बनाएगा। इसका मतलब है बिना टैरिफ के दोनों क्षेत्रों के बीच सामान और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। विशेष रूप से यह डील आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैक्स लगाए हैं। समझौते के क्या लाभ होंगे? भारत को यूरोपियन यूनियन के बड़े बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी। यूरोपियन कंपनियों को भी भारत में निवेश और व्यापार में अधिक अवसर मिलेंगे। डिजिटल व्यापार, मझोले कारोबार, खाद्य प्रणाली, बौद्धिक संपदा और पारदर्शिता जैसे कई मसलों पर दोनों पक्ष सहमत हो चुके हैं। यह समझौता 2025 के अंत तक फाइनल हो सकता है। भारत का संदेश यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिखाता है कि भारत सिर्फ टैरिफ की जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार में मजबूत साझेदारी और रणनीति पर काम कर रहा है। यह अमेरिका को भी साफ संदेश है कि भारत अब अपनी शर्तों पर ग्लोबल मार्केट में कदम बढ़ा रहा है। अंत में तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह मुक्त व्यापार समझौता भारत की वैश्विक ताकत को नई दिशा देगा? आइए अपनी राय कमेंट में साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर टैरिफ लगा दे। इसके उलट यूरोपीय संघ तो भारत के साथ अपनी साझेदारी को फुल एंड फाइनल करने पर निकल चुका है। इतना फुल एंड फाइनल कि दोनों एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और ये ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड डील हो। नहीं, इंडिया आएगा टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। उस वक्त तक थोड़ा सा मसले रहेंगे इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट सकता। वो उस वक्त पीछे हटेगा जब उसे स्पेस मिलेगी रशिया, यूरोप और यूक्रेन के अंदर। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर लिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए,
मैंने कामयाब हो गया हूँ, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टेरिफ्स। दैट इज द गेम। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त पीछे हटना इतना आसान नहीं है, मगर वो भी हटेगा। कि मतलब हमने डार्कर चाइना को जो है वो इंडिया दे दिया है और 24 घंटे भी उस बयान को नहीं गुजरे, ठीक है। और आपने देखा ट्रंप फिर आकर कह रहा है कि चाइना में क्या अमेरिका इंडिया भाई भाई, ठीक है। मतलब इतनी सबको पता है कि मतलब इतनी स्ट्रेंथन पावर के साथ अगर इंडिया खड़ा है और इस वक्त उनका जो इकोनॉमी के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है, उनका जो पॉलिटिक्स के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है और अब तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक होती नजर आ रही है। मेरे ख्याल में उनका कहीं ना कहीं ये कंसर्न ठीक है कि मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को डिवैल्यू करना है, तो यही तरीका आपके पास बचता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालो। वो प्रेशर भी नहीं लेते, उसके बाद आपको वापस। पिछले हफ्ते एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर रही थी। ये तस्वीर अमेरिका के लिए एक रियलिटी चेक था। वो अमेरिका जो भारत पर दबाव डालकर टैरिफ लगाकर भारत को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा था, नाकामयाब कोशिश कर रहा था, वो कोशिश तो धरी की धरे रहने वाली है, क्योंकि इधर तो सीधे सीधे यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। इससे पहले ईयू और यूरोप के एक देश ब्रिटेन के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। अब इसके बाद यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में यूरोप तक भारत की पहुंच को बहुत आसान करता है। इस चीज का डर क्यों है आपके पास? कह लें कि अमेरिका इज सुपर पावर। और फिर एक और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी कह लें कि ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि रशिया, चाइना और इंडिया एक बड़ा कमाल का ट्राइका बना सकते हैं और आने वाले दिनों में एशिया की जानिब से 2 बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं जो कि दुनिया पर राज कर सकती है। देखिए बात सही है। आप देखें कि किसी भी कंट्री के पास पावर हो, किसी भी खिते के पास पावर हो, तो उसका एक टाइम होता है, एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद वो उसने खत्म होना होता है। आप देखा होगा आपने वर्ल्ड वार के से पहले, ठीक है, पहले पावर थी, उसके बाद आप देखिए एशिया के अंदर अच्छी खासी पावर थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को आना पड़ा और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिक्स की और जाते जाते वो पाकिस्तान इंडिया को डिवाइड करके गए। तो मतलब अब अगर पावर नेटो के पास, नेटो से पहले रशिया के पास थी, उसके बाद नेटो के पास आई थी, तो अब नेटो की पावर भी तो खत्म होनी है। उन्होंने जो कुछ किया एशिया के अंदर, आप देखें अफगानिस्तान के हालात देखें, इराक के देखें, ईरान के देखें, उसके बाद फलस्तीन के हालात देख लें, मतलब कहीं ना कहीं ये सारों को मिलाकर उन्होंने जो कुछ किया है उसका सवाल तो लाजमी है। तो सवाल इसी तरह आएगा कि मतलब कोई ना कोई एशिया से उठेगा, उनके अलावा यूरोप में उनको कोई आंख दिखाने वाला है नहीं, ठीक है। क्यों? प्योर प्रैक्टिकल पर्सन है। अमेरिका वो प्योर प्रैक्टिकल है, प्यूटन है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप देखें जहाँ पे उनका अपना मफाद था वो एक टेबल पे भी आकर बैठे हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे किसी के हक की बात करनी हो तो वो जो है वो आपस में मुखालिफ है। और आप इंडिया को रगड़ना हो, अमेरिका सामने आके खड़ा हो जाता है जी आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, ठीक है। तब रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तो आप बोलो कि ठीक है हमसे ले लो, मतलब हमने उन्हीं से लेना ऑयल जाकर। तो मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही है ना कि मतलब एशिया से 2 पावर्स उभरेंगी, वो जरूरी है उभरना कि कहीं ना कहीं नेटो की पावर कम हो, अमेरिका की पावर कम हो, रशिया की पावर कम हो।